हेलो नमस्ते। मेरा नाम है प्रशांत और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। देखो, आज से हम लोग एक नया चीज स्टार्ट करेंगे, लीगल प्रोफेशन। और हम लोग का दो सीरीज चलेगा। अभी पहला चलेगा उधर जो हम लोग लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो तो चलेगा ही, और इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगल प्रोफेशन। ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आजा, आज का हमारा टॉपिक है। देखो, पहला ये टर्म है लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन क्या होता है? ठीक है, इससे पहले देखो हम लोग को लीगल प्रोफेशन में पढ़ना क्या है। तो लीगल प्रोफेशन में ये जो आज का जो तुम लीगल प्रोफेशन देख रहे हो, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये लीगल प्रोफेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो तो एंशियंट टाइम से है। तो हम लोग थोड़ा सा एंशियंट टाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेडिएवल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पढ़ेंगे। ये जो दो फेज है लास्ट वाला, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये दो इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट मेडिएवल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा, आज ही पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिएवल लीगल प्रोफेशन। ठीक है, मेडिएवल पीरियड में लीगल प्रोफेशन कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीगल। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। लीगल प्रोफेशन पढ़ने से पहले देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। सपोज कर लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये एक ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो वो जो ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई करता है वो ऑक्यूपेशन कहलाएगा प्रोफेशन। देखो कैसे, सपोज कर लिए पर्सन है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए ये टीचिंग ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसका जो प्रोफेशन है वो कहलाएगा टीचिंग। और जो टीचिंग करते हैं उसको टीचर बोलते हैं। तो मींस इसका प्रोफेशन क्या हो गया? टीचर। सेम इसी एग्जांपल पे तुम लीगल प्रोफेशन को भी सेट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीगल प्रोफेशन के बारे में। देखो, लीगल प्रोफेशन जुडिशियल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोबेलेस्ट प्रोफेशन है। लीगल प्रोफेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोबेलेस्ट प्रोफेशन है। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीगल प्रोफेशन। और ये जो पर्सन लीगल प्रोफेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉयर्स या फिर एडवोकेट। ठीक है, लीगल प्रोफेशन में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉयर्स एंड एडवोकेट। देखो सर, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कि तुम अटॉर्नी सुनोगे, सॉलिसिटर सुनोगे, पारालीगल सुनोगे, काफी सारे नाम है। ठीक है, तो जनरली ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में यही बोलते हैं हम लोग, लॉयर्स एंड एडवोकेट। और देखो, कुछ सेंट्रल फंक्शंस भी मैंने लिख दिया है, और इसका फंक्शंस पे बात करोगे तो 10 मिनट ऐसे निकल जाएगा। और इसका काफी सारा फंक्शंस है, हम लोग 3-4 अभी देख लेते हैं। तो सबसे मेन फंक्शंस है प्रोवाइड जस्टिस, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। और ये देखो पार्टीज को असिस्ट करता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, डेट्स में, विल में। और देखो पब्लिक को भी सर्व करता है लीगल प्रोफेशन। कैसे? बाय गिविंग लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस दे करके पब्लिक को भी सर्व करते हैं लीगल प्रोफेशन वाले लोग। और देखो तुम कुछ सोचो, कोर्ट नेक्स्ट है, लॉयर्स असिस्ट कोर्ट। अच्छा देखो, कोर्ट जो एक करेक्ट जजमेंट पे पहुंचता है, करेक्ट जजमेंट जो देता है, उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है लॉयर्स। वो जब तक असिस्ट नहीं करेंगे कोर्ट सही जजमेंट पे पहुंचेगा ही नहीं। तुम एक सेकंड के लिए खुद सोचो, यदि लॉयर्स नहीं होंगे कोर्ट में तो क्या डायरेक्ट जजमेंट पे पहुंच जाएंगे? कितना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल के बराबर हो जाएगा, काफी मुश्किल होगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लॉयर असिस्ट करते हैं कोर्ट को करेक्ट जजमेंट पे पहुंचने के लिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन। जो लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट हुआ उसको डिवाइड किया गया 4 फेज में, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। वही फेज है एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लीगल प्रोफेशन इन एंशिएंट इंडिया। मींस एंशिएंट इंडिया में लीगल प्रोफेशन था कि नहीं था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या उस टाइम का जुडिशियल सिस्टम कैसा था, जस्टिस कैसा होता था, कैसे जस्टिस होते थे, राजा कैसे जस्टिस करते थे, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल, फिर पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया, फिर पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस लीगल प्रोफेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट पीरियड से। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में एंशिएंट पीरियड के अर्लियर पीरियड में, अर्लियर टाइम में क्या होता था, पीपल्स एक ग्रुप में रहते थे। सपोज कर लो ये एक ग्रुप है, ठीक है, पीपल्स इस ग्रुप में रह रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप में पीपल रह रहे हैं, और इस ग्रुप के जो हेड होंगे, सपोज कर लो ये हेड है, ये खुले स्काई में मींस खुले में ये क्या करेंगे, जस्टिस करते थे उस टाइम। जो मान लो एक ग्रुप के हेड है और ये हेड जो होंगे, देख रहे हो, ये ओपन स्काई में जस्टिस डिलीवर करते थे। तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट भी होना है तो वो ओपन ही होगा, और इस टाइम तक कोई एक लॉ स्पेशलिस्ट नहीं होते थे। ठीक है, इस टाइम में कोई स्पेशलिस्ट लाइक लॉयर्स नहीं होते थे। जो हेड होते थे मींस स्मॉल ग्रुप का या फिर ट्राइब के जो हेड होते थे वही जस्टिस डिलीवर करते थे। ये अर्लियर पीरियड में, एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट टाइम के अर्लियर पीरियड में ऐसा सिस्टम था। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और किंगशिप आया। ठीक है, राजा का शासन आया। तो किंगशिप टाइम में क्या होता था, किंगशिप फाइनली इस अर्लियर पीरियड के बाद किंगशिप एस्टैब्लिश हुआ सोसाइटी में। उसके बाद किंग्स के द्वारा जस्टिस डिलीवर होने लगा। सपोज कर लो ये एक सोसाइटी है, अब इसमें किंगशिप एस्टैब्लिश हो गया है, और ये जो हेड है सपोज कर लो ये किंग है, तो जस्टिस अब ये किंग के द्वारा होगा, और किंग्स का जो कोर्ट है वही हाईएस्ट कोर्ट भी होगा। ठीक है, किंग कोर्ट्स वाज द हाईएस्ट कोर्ट्स, और किंग्स को जस्टिस डिलीवर करने में जो हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे, वो होंगे उनके काउंसिलर। जो सपोज कर लो ये किंग है, इनके जो काउंसिलर होंगे वो जस्टिस डिलीवर करने में किंग को हेल्प करेंगे। ठीक है, और किंग्स एडवाइस लेते थे, जो रिलीजियस हेड होते थे, जो प्रीस्ट होते थे उस टाइम, उससे भी किंग्स एडवाइस लेते थे, फिर जस्टिस डिलीवर करते थे। और इस टाइम में मींस किंगशिप जब आया एंशिएंट पीरियड में, कोई लॉयर्स नहीं था। इस टाइम में भी कोई लॉयर्स नहीं था, हम लोग देख लिए अर्लियर पीरियड में भी लॉयर्स नहीं था, यहाँ भी कोई लॉयर्स नहीं था। और देखो यहाँ पे जो जस्टिस करते थे किंग, वो करते थे धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम में एंशिएंट टाइम में धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जस्टिस होता था, और मॉरलिटी के आधार पे और ट्रस्ट के आधार पे जस्टिस होता था, और किंग ही धर्म को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, और देखो इस टाइम तक बेसिकली हम लोग क्या समझे, कंक्लूजन क्या निकला, कोई लीगल ऑफिसर, लीगल प्रोफेशन इस टाइम तक नहीं था। ठीक है, तो देखो इस टाइम में क्या होता था, जस्टिस होता था धर्मशास्त्र के आधार पे, इसीलिए यहाँ पे कोई नीड ही नहीं होता था लीगल ऑफिसर का, इसीलिए जस्टिस डिलीवर होता था ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्र। यहाँ देखो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ, देयर वाज नो नीड ऑफ लीगल ऑफिसर, सो देयर वाज नो अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल ऑफिसर, बिकॉज द जस्टिस डिलीवर ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्र। ठीक है, जो भी मैंने बताया वही चीज है। अभी देखो जैसे कि हम लोग क्या पढ़े एंशिएंट टाइम, देखो ये देख रहे हो, इसमें पता चलेगा कि तुमको लीगल ऑफिसर कब आए, लीगल प्रोफेशन डेवलप कैसे हो। अभी मैं एंशिएंट टाइम देख लिए, एंशिएंट टाइम में कोई लीगल ऑफिसर नहीं थे, कोई लीगल प्रोफेशन नहीं था। जैसे नीचे जाओगे मेडिएवल पीरियड, यहाँ पे एक वर्ड आया वकील, मेडिएवल पीरियड में एक वर्ड यूज हुआ वकील। फिर देखेंगे मेडिएवल पीरियड में क्या हुआ, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में फाइनली डेवलप करता है लीगल प्रोफेशन, फिर वो देखेंगे। फिर हम लोग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में फुल्ली डेवलप हो जाता है लीगल प्रोफेशन। चलो अब हम लोग देखते हैं मेडिएवल पीरियड के बारे में। चलो अब देखते हैं हम लोग लीगल प्रोफेशन इन मेडिएवल इंडिया। ठीक है, देखो ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड मींस मुस्लिम पीरियड तक कोई लीगल प्रोफेशन नहीं था। ठीक है, अच्छा एक हम लोग अभी देखते हैं, अभी हम लोग चलते हैं चलो मुगल पीरियड में। ठीक है, अभी समझ लो हम लोग मुगल पीरियड में, और मुगल पीरियड में दो पार्टी है, पार्टी ए पार्टी बी, ये दोनों पार्टीज के बीच में सपोज कर लो कोई इशू हो गया, केस हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्टीज के बीच में केस हो गया, तो ये दोनों मुगल पीरियड में देखो क्या स्टार्ट हुआ। अभी सपोज कर लो दो आदमी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, दोनों आदमी के बीच में केस हो गया, तो अब मुगल पीरियड में देखो क्या होगा। तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ, एक नया चीज स्टार्ट हुआ
ये दोनों पार्टी अपने अपने लिए एक वकील अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा ये देख लो, ये अभी कोर्ट है, ठीक है, ये जज साहब है। यार थोड़ा इनको ठीक कर दो, थोड़ा सा इनको और बढ़ा देते हम लोग, पैर भी देते हैं वकील साहब को। ठीक है, तो ओह सॉरी, जज साहब है ये तो। देखो ये कोर्ट है और यहाँ तक क्या स्टार्ट हो गया है, दोनों पार्टीज अपने अपने लिए वकील अपॉइंट करने लगे। और ये जो वकील होते थे, इन दोनों के बिहाफ में यहाँ पे केस में लड़ते थे। ठीक है, आपस में मुकदमा जो होता था इन पे, दो डिसाइड जो कोर्ट में होता, ये लोग आपस में करते थे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हुआ, पार्टी ए के ये जो वकील साहब हैं, पार्टी ए के एज ए एजेंट हुए। ठीक है, और ये पार्टी बी के ये एजेंट हुए। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों ये पार्टी की ये एजेंट, ये पार्टी की ये एजेंट। तो यहां से क्या एक नया चीज स्टार्ट हुआ, वकील का कॉन्सेप्ट। मींस यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुगल फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वकील। मींस मुगल पीरियड में मुगल जो थे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे वकील का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देख रहे हैं दो पार्टीज होते थे, अपने अपने लिए वो लोग वकील अपॉइंट करते थे। और वकील एक्ट करता था एज ए एजेंट बट नॉट एज ए लॉयर। लॉयर जैसा एक्ट नहीं करता था, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वकील एक्ट एज ए एजेंट बट नॉट एज ए लॉयर। ठीक है, तो ये हमारा था थोड़ा सा मुगल के बारे में। और देखो मुगल जो थे ये हमारे लीगल प्रोफेशन में, ठीक है, लीगल प्रोफेशन के डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन की है एज कंपेयर टू जो एंशियंट टाइम के हिंदू रूलर्स थे। एज कंपेयर टू एंशियंट टाइम के हिंदू, मुगल गिव्स लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द लीगल डेवलपमेंट, लीगल प्रोफेशन डेवलपमेंट। ठीक है, और देखो दो कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ था मिडिवल पीरियड में, एक जिला कोर्ट, सदर दीवानी अदालत। और मुगल एक चीज क्या किए थे, हर एक केस के लिए, ठीक है, एक फी फिक्स कर दिए थे, ये केस लड़ना है तो इतना फी होगा। ये एक नया चीज मुगल पीरियड के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वकील। वकील सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे मुगल। ठीक है, और इस टाइम में मिडिएवल इंडिया में एक दोनों पार्टीज होती थी लिटिगेशन के लिए, दोनों पार्टीज अपने अपने वकील को अपॉइंटमेंट करते थे और हर एक केस के लिए एक पर्टिकुलर फी फिक्स कर दिया गया। यही था। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैप्टर का नोट्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।